Hello everyone. So this is our second lecture. In previous lecture we have done idioms and phrases जिसका टॉपिक था हेड. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइंड एंड आइज़. तो इस टॉपिक में हम जो इडियम फ्रेज करने वाले हैं वो हम किससे रिलेटेड करने वाले हैं, माइंड एंड आई से रिलेटेड. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो जो हमारा पहला इसका ईडियम है माइंड से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है, कुछ 7-8 हैं, तो वही हम करेंगे. तो इसमें हमारा पहला है बी इन टू माइंड्स. बी इन टू माइंड्स मीन्स होता है अनेबल टू डिसाइड. अनेबल टू डिसाइड मतलब हमारे पास दो थॉट है, कोई चीज़ करें या ना करें, मतलब जो चीज़ हमें मतलब ऐसे असमंजस में डाल देती है या दुविधा में डाल देती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी इन टू माइंड्स. बी इन टू माइंड्स मीन्स अनेबल टू डिसाइड. और इसको हम इनडिसिसिव भी बोलते हैं, जो अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, डिलेमा में रहते हैं. उस हम डिलेमा में कोई बात सोच रहे हैं तो उसको कोई हम बोलते हैं बी इन टू माइंड, मतलब मीन्स दुविधा में होना, असमंजस में होना. नेक्स्ट वन इज़ बियर इन माइंड. बियर इन माइंड होता है कि आप अपने कुछ चीज़ अपने माइंड में रख रहे हो, कहते हैं ना बियर इन माइंड. तो इसको कुछ चीज़ अपने माइंड में रख रहे हो, सोच रहे हो, किसी चीज़ को लगातार ध्यान में रख रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू रिमेंबर. बियर माइंड में टू रिमेंबर, ध्यान रखना. नेक्स्ट वन है ईज समबडीज़ माइंड. समबडीज़ माइंड होता है एलिविएट समवन्स एंजाइटी. एलिविएट समवन एंजाइटी मीन्स किसी को एंजाइटी मीन्स तो होता है कि मतलब हम किसी चीज़ की हमें मतलब घबराहट हो रही है, किसी चीज़ के लिए मतलब कोई हम बुरी थॉट आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हम ऐसे फील करते हैं ना कि हमें एंजाइटी हो रही है, किसी चीज़ का डर लग रहा है. तो और एलिविएट मीन्स होता है कम करना, किसी चीज़ का प्रभाव कम करना. तो इसी को बोलते हैं एलिविएट समवन्स एंजाइटी. एलिविएट समवन्स किसी की चिंता को कम करना. ईज समवन्स माइंड, रिलैक्स करना, किसी को काम करना. नेक्स्ट वन है गिव अ पीस ऑफ माइंड. गिव अ पीस ऑफ माइंड मीन्स होता है टू रिव्यू और स्कूल. तो जैसे अब किसी को कभी कहावत में भी बोल देते हैं ना कि गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, तो उसे डांट फटकार लगाना. इसका कुछ सिनोनिम में भी होते हैं रिव्यू करना, रिबफ करना, स्कोल्ड करना, ये सब भी इसी में आ जाते हैं इसी. तो उसका भी होता है डांटना. और एक होता है कास्टिगेट करना. तो ये वही होते हैं कि आप किसी को डांटना. नेक्स्ट है हमारा ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. ग्रेट माइंड थिंक अलाइक मीन्स होता है जब दो लोगों की राय एक जैसी होती है ना, तो कहते हैं कि हाँ हमारे थॉट मिल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. सैड व्हेन टू पीपल्स हैव द सेम ओपिनियन और मेक द सेम चॉइस. जब दो लोग सेम तरीके से सोचते हैं, उनकी चॉइस सेम होती है, उनके थॉट सेम होते हैं, तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. नेक्स्ट वन इज़ माइंड वंस लैंग्वेज. अब जैसे आपने कई बार कभी बहुत बार लोगों को लड़ते हुए देखा होता है, तो बोलते हैं ना माइंड योर ओन लैंग्वेज, माइंड योर ओन लैंग्वेज. तो होता है कि जो हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं, कोई हमसे बहुत ही बुरी तरीके से बोलता है, कुछ करता है, तो हम ऐसे बोलते हैं उसको कि आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उनको सोच समझ के बोलिए, पोलाइटली बोलिए. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेल समवन टू स्पीक पोलाइटली. हार्श शब्दों का प्रयोग ना करके जो हम बोलना चाह रहे हैं वो हम आराम से भी उस बात को बोल सकते हैं. तो सब लोग उसको बोलते हैं माइंड्स वन लैंग्वेज. तो भाषा को संयम रखना. नेक्स्ट वन इज़ पुट इन माइंड. पुट इन माइंड मीन्स होता है टू रिमेंबर. जैसे हमने अभी ये पढ़ा था ना बियर इन माइंड सेकंड वन, तो इसी का सेम टू सेम यही होता है कि टू रिमेंबर. पुट समथिंग इन समवन्स माइंड मीन्स होता है टू रिमेंबर समथिंग, याद दिलाना किसी चीज़ का, ध्यान रखना किसी चीज़ का, तो यही होता है. और नेक्स्ट वन है हमारा स्पीक वंस माइंड. स्पीक वंस माइंड मीन्स होता है कि हम क्या सोच रहे हैं उसको हमें बताना, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं, अपने वो जो हार्ट एंड सोल की बात होती है ना, वो बिल्कुल सामने रख देना. तो उसको बोलते हैं स्पीक वंस माइंड. तो स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स. इसी का मतलब होता है कि जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, अच्छा बुरा कैसा भी, तो उसको बोलते हैं कि मन की बात रखना. एंड द नेक्स्ट लास्ट वन इज टू माइंड वंस पीस एंड क्यूज. टू माइंड वन पी एंड क्यूज मीन्स होता है टेकिंग केयर ऑफ एडिकेट्स. एडिकेट्स मीन्स होते हैं जो हम बिहेव करते हैं, हमारे शिष्टाचार, इसको बोलते हैं एडिकेट्स में. हम बोलते हैं ना मैनर एंड एटिकेट्स, तो इसी का मतलब होता है कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे हाव भाव कैसे हैं, तो इसी को बोलते हैं टेकिंग केयर ऑफ एटिकेट. तो हमें अपने पीस एंड क्यूज पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे किसी से व्यवहार कर रहे हैं, तो शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना.
तो इसी के साथ हमारे जो माइंड वाले हैं वो कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट हमारे जो हैं आइज़ वाले उन पे हम चलते हैं। तो इस वीडियो में हम दो अपने ह्यूमन पार्ट्स के ईडियम्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा माइंड तो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा आ गया है वो है आइज़। तो अब इसका पहला देखते हैं, अ साइट फॉर सोर आइज़। सोर मीन्स होता है, सोर आइज़ मीन्स होता है मतलब आपकी जो पुरानी चीज़ें हैं जो आपको दुख दे रही हैं या कुछ हैं, मतलब कोई भी आपकी मतलब ख़राब पास्ट है जो भी। तो साइट मीन्स क्या होता है, देख रिलीफ, कुछ देखना, तो अच्छों के लिए। तो वो कहते हैं अ साइट फॉर सोर आइज़। तो इसका मतलब होता है अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज्ड और रिलीव्ड टू सी। तो मतलब किसी चीज़ को, जैसे हमें किसी चीज़ को बुरा लग रहा है और हमने कोई चीज़ देख ली तो हमें उससे सुकून मिल गया, अच्छा महसूस हुआ, तो उसको बोलते हैं हम अ साइट फॉर सोर आइज़। जो हमें बुरा लग रहा था किसी चीज़ को लेके, पास्ट की चीज़ों को लेके, हमें उसका वो बुरा नहीं लगा, उसको देख के किसी चीज़ को हमें अच्छा लगा, तो उसके लिए हम बोलते हैं अ साइट फॉर सोर आइज़ मीन्स खुशनुमा दृश्य। नेक्स्ट वन इज़ ऑल आइज़। ऑल आइज़ मीन्स होता है कि हम ईगरली वॉचिंग करते हैं, वॉचफुल रहते हैं, विजिलेंट रहते हैं। इसको हम वर्ड्स व्यू भी बोलते हैं, कि हम किसी चीज़ को बहुत ही पूरे ध्यान से देख रहे हैं, कि हमारा ध्यान कितना एकदम एकदम बोलते हैं ना, चौकस नज़र रखते हैं, जिस पैनी नज़र, उसी को बोलते हैं ऑल आइज मीन्स ईगरली वॉचिंग, पूरे ध्यान से देखना। नेक्स्ट वन है हमारा ऑल आइज़ एंड ईयर्स। ऑल आइज़ मीन्स मतलब कोई कोई हमसे बोलता है कि अब, जैसे कभी कभी हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी हमसे बोलते हैं अपने आँख और कान खुले रखो, कि कोई भी हमें कोई समझाता है तो मतलब आँख कान खुले रखो मीन्स क्या होता है कि हमें पूरे अटेंटिवली किसी बात को सुनना है, ध्यान रखना है, किसी चौकस रहना है, एकदम विजिलेंट रहना है। उसी के लिए यूज़ हम करते हैं ऑल आइज़ एंड ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑल आइज़ आर ऑन। ऑल आइज़ आर ऑन का मतलब होता है वॉचिंग अटेंटिवली। तो जितने भी आप आइज़ से रिलेटेड पढ़ेंगे ना, वो मोस्टली इसी से रिलेटेड होते हैं, कि आपको विजिलेंट, अटेंटिव रहना, इसी इसी से रिलेटेड होते हैं सारे। तो यही है कि वॉचिंग अटेंटिवली, और उसका होता है एवरीवन पेइंग अटेंशन, मतलब एकदम ध्यान केंद्रित कर लेना किसी पर। ऑल आइज़ आर ऑन, कहते हैं सबकी आंखें तुम्हीं पे हैं, तो ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट वन है एन आई फॉर एन आई। आई फॉर एन आई का मतलब होता है टिट फॉर टैट करना। जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो वो आप जिसने आपके साथ जैसे किया, आपको उसको सेम वे में रिटेलिएट करते हो, रिवेंजफुल हो जाते हो, वेंजफुल हो जाते हो, उसी को बोलते हैं टिट फॉर टैट। जस्टिस दैट इज़ रिवेंजफुल। तो एकदम रिवेंजफुल हो जाते हो ना, रिवेंजफुल तरीके से आप बदला लेते हो किसी को, तो उसको बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई होता है किसी का बहुत ज़्यादा डियर होना, लवेबल होना, बहुत ही प्यारा दुलारा, तो ये तो वेरी लवेबल एंड डियरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आई, सॉरी, नेक्स्ट है हमारा आर्गस आइड। आर्गस आइड मीन्स भी होता है कि एकदम वॉचफुल रहना, विजिलेंट रहना, ऑब्जर्वेंट रहना। ईगल आई भी होता है इसका एक सिनोनिम, वो हम शायद हमारा आगे होगा। तो इसका भी मतलब होता है कि एकदम पैनी नज़र, चौकस रहना। नेक्स्ट है हमारा ब्लैक आई। ब्लैक आई मीन्स होता है कि धब्बा होना, किसी को बोल देते हैं ना कि अरे तुम तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो, या घर परिवार के लिए कलंक हो, तो वही होता है ब्लैक आई, अ मार्क ऑफ शेम, शर्म की निशानी। नेक्स्ट है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय होता है पर्सन हु इज़ फेवरेट ऑफ अदर्स, जो होता है ना आँखों का तारा टाइप, बहुत प्यारा होता है, वो होता है ब्लू आइड बॉयज़। नेक्स्ट है हमारा कैच समवन आई। कैच समवन आई का होता है अट्रैक्ट समवन्स अटेंशन। जो होता है ना कि किसी की अटेंशन है तो एकदम कोई हमारी कोई चीज़ हमें अट्रैक्ट कर जाती है, अच्छी लग जाती है, तो हम एक टकटकी सी लग जाती है उसको देखने के लिए, तो वही होता है हमारा कैच समवन आइज। नेक्स्ट है हमारा क्राई योर आइज़ आउट। क्राई योर आइज़ आउट मीन्स होता है कि इतना रो लिया कि हमारी आँखें सूजी सूजी सी नहीं हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्राई हार्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो उससे क्या होता है कि हमें बहुत से पता चल जाता है कि हम काफ़ी टाइम से ऐसे मतलब रो रहे हैं, तो ऐसे आँखें सूजी सूजी सी हो जाती हैं, तो उसी को बोलते हैं क्राई योर आइज़ आउट। नेक्स्ट है हमारा ईगल आइड। ईगल आइड मैंने पहले भी बताया था ना, ऑफ कीन आई साइट। कीन आई साइट एकदम तेज पैनी नज़र होती है, उसी को बोलते हैं ईगल आई। नेक्स्ट है हमारा आई वॉश। आई वॉश करना मतलब किसी को धूल झोंक देना, किसी का आँखों में धोखा दे देना, डिसीव कर देना, तो वही होता है अ डिसेप्शन।
लिखा है ना यहाँ पे, आंखों में धूल झोंक देना। नेक्स्ट है हमारा आईब्रो रेजिंग। आईब्रो रेजिंग मतलब होता है समथिंग विच सरप्राइजेज, जो आपको कुछ चीज़ सरप्राइज कर देती है ना, या ऑफेंड हो गए या शॉक हो गए, तो आप अपनी आईब्रो रेज करते हैं। जैसे आपको किसी को क्वेश्चन की नज़रों से भी देखते हो तो आप ऐसे कभी कभी एक्सप्रेशन भी बन जाता है कि एक आंख उठ के, तो होते हैं समथिंग विच सरप्राइजेज, शॉक और ऑफेंड पीपल। नेक्स्ट है हमारा इन द आई ऑफ अ स्टोर। इन द आई ऑफ स्टॉर्म का मीन्स मतलब होता है सार्वजनिक असहमति का मुख्य विषय। तो जब आप किसी चीज़ में डीपली इन्वॉल्व होते हो तो वो कोई सिचुएशन, मतलब कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हो गई या कुछ भी हो गई, तो वो आपके जो इंटरेस्ट है वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट हो गई जो लोगों का मतलब आपसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं कि चलो ये अच्छा बोलेगा, लेकिन वो क्या होता है कि लोग उस चीज़ का अपोज कर देते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं उससे, तो उसी को बोलते हैं इन द आई ऑफ अ स्टोर। मतलब deeply involved in a difficult or controversial situation which affect or interest a lot of people। इसका मतलब यही होता है कि जो सार्वजनिक असहमति का हम कारण बन जाते हैं ना, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू इतना इफेक्टिव नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो हमें सब लोग उस नज़र से देखने लगते हैं कि हम उनकी कितने नहीं आ रही तो ठीक नहीं है। तो क्या डीपली इन्वॉल्व इन अ सिचुएशन, in a difficult situation or controversial situation which affect or interests a lot of people। वो बहुत लोगों के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर देता है। अब है जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का मतलब होता है किसी के लिए हमारा पक्षपात करना, मतलब किसी चीज़ के लिए बायस हो जाना कि नहीं हम शुरू से ही मतलब किसी के फेवर में थे, तो उन्हीं के लिए होता है। तो जॉन्डिस आई होता है टू लुक एट समथिंग विद अ प्रिजुडाइज माइंड। प्रिजुडाइज मीन्स भी होता है जॉन्डिस आई। प्रिजुडाइज माइंड होता है कि किसी के लिए हमने पहले से जो थॉट बना लिया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसी पे रहते हैं कि नहीं अगर उसने वो व्यक्ति ऐसा है तो वो ऐसा है, हम उसके लिए अपना माइंड बदलते नहीं हैं। तो वही हो जाता है ना कि बाइस्ड है किसी के लिए, कि अगर मान लिया कि वो बुरा इंसान है तो वो है, अगर मान लिया कि वो हमारे लिए अच्छा है तो है। तो इसी के लिए यूज़ करते हैं हम जॉन्डिस आई। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन मीन्स होता है टू वॉच इट पीरियडिकली, कि हम किसी चीज़ को लगातार सर्विलांस में रख रहे हैं, नज़र में रख रहे हैं, तो उसी के लिए हम होता है कीप एन आई ऑन, हमने फुल नज़र से देख रहे हैं। तो टू वॉच पीरियडिकली और टू कीप इट अंडर सर्विलांस। तो सर्विलांस भी तो वही होता है कि जब आपको बोलते हैं कि यू आर अंडर सर्विलांस, तो जब हमारे कैमरे वगैरह लगे होते हैं तो बोलते हैं ना कि आप सर्विलांस में हैं, आप पे पूरी नज़र रखी जा रही है, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कीप एन आई पील्ड ओपन। मतलब कीप एन आई पील्ड भी बोल सकते हैं, आप कीप एन आई ओपन भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यही होता है बी ऑब्जर्वेंट, वॉच आउट फॉर समथिंग। मतलब हम एकदम सचेत हैं किसी चीज़ के लिए, ऑब्जर्वेंट हैं कि हमने अपनी आँखें खुली रखी हुई हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉट सी आई टू आई विथ समबडी। अब हम क्या कहते हैं कि किसी से आई टू आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। किसी का कुछ ओपिनियन है, हमारा कुछ ओपिनियन है, तो अलग अलग विचारों का बातों से हमारे मतभेद भी हो सकते हैं किसी एक बात को लेके, तो इसीलिए बोलते हैं टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। तो नॉट टू सी आई टू आई मतलब होता है जिनका डिफरेंट ओपिनियन होता है, टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। नेक्स्ट है हमारा पुल द वूल ओवर समबडीज़ आई। तो पुल द वूल ओवर समबडी आइज मीन्स होता है किसी की आंखों में धूल झोंक देना, टू मिसलीड करना, चीट करना, ड्यूप करना और डिल्यूट करना। तो इनका मतलब भी होता है सबका, चीट करना भी धोखा देना, ड्यूप करना भी धोखा देना, डिल्यूट करना भी धोखा देना, और मिसलीड करना तो हम सबको पता ही है कि धोखा देना होता ही है। तो हम बोलते हैं ना किसी की आंखों पे पट्टी बंधी है या कुछ कर दे कि, तो किसी के मतलब वूल कपड़ा कुछ भी ऐसे बांध के तुमने उसको धोखा दे दिया, तो उसी के लिए यूज़ करते हैं पुल द वूल ओवर समबडीज़ आई। नेक्स्ट है हमारा सी आई टू आई। सी आई टू आई किसका अपोजिट है, जो हमने अभी पढ़ा था नॉट टू सी आई टू आई विथ समबडी, और ये है सी आई टू आई। तो इस सी आई टू आई का मतलब होता है शोइंग एग्रीमेंट, कि हम और टू एग्री मतलब होता है कि या तो हम किसी की जो किसी ने बात कही तो हम उससे एग्री करते हैं कि हाँ सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सही है, जो मैं सोच रहा हूँ शायद वो भी वही सोच रहा है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी आई टू आई। और नॉट टू सी आई टू आई विथ समबडी मीन्स होता है
कि हमारे डिफरेंट ओपिनियन है, इसलिए हम अलग अलग नहीं देख रहे हैं। और सी आई टू आई का मतलब होता है शोइंग एग्रीमेंट, और टू एग्री मतलब पूर्णतः सहमत हो गए हम किसी से, उसके लिए यूज़ करते हैं। और हमारा लास्ट है सी समथिंग आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ योर आई। तो सी समथिंग आउट ऑफ अ कॉर्नर ऑफ आई मीन्स होता है यूज पेरिफेरल वर्जन। यूज पेरिफेरल वर्जन होता है कि हम सामने से नहीं देख रहे हैं, हम ऐसे कभी कभी ऐसे टेढ़ी आंखें करके देखते हैं ना, तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा होता है कि हाँ क्या क्या चल रहा है, तो हम आई के कोने से देखते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं यूज पेरिफेरल विजन टू सी समथिंग आउट ऑफ योर कॉर्नर ऑफ आई। तो पूर्णतः सहमत होना, तो परिधि दृष्टिकोण का प्रयोग करना, कोने से देखना, कि जिससे हमें पता चलता है कि हाँ कुछ कुछ ऐसे मतलब चल रहा है। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको लगता है कि ऐसी सीरीज़ हम आगे लाते रहें तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा वन डे आफ्टर वन डे हमारा वीडियो आता रहेगा ये ईडियम्स का। ईडियम्स जैसे ही हमारा फिनिश हो जाएगा बॉडी पार्ट से रिलेटेड, तो हम जो हमारे कलर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे ईडियम करेंगे। तो उसके अगर आपको चाहते हैं देखना तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके रिवीजन में भी काम आएंगी। थैंक यू।